नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर कुमार एसकेटी मीडिया में आपका स्वागत है। मित्रों, लखीसराय जिला के सूचगढ़ा विधानसभा में घूमते घूमते सूचगढ़ा विधानसभा तो घूमे और सूचगढ़ा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रविशंकर सिंह उर्फ अशोक बाबू के नाम से जाने जाते आज उनके पास आए। क्षेत्र में तो घूमे, 2025 में विधानसभा का चुनाव है और क्षेत्र में घूमे, घूमते घूमते इनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं 2020 से 2025 में बढ़ी है। और आइए उनसे बात करते हैं क्या 2025 के विधानसभा की तैयारी क्या है, किस तक क्षेत्र में बने हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो स्वागत है अपने के। बहुत धन्यवाद आपको, आपके न्यूज पोर्टल को बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत प्रणाम। कहीं न कहीं सूचगढ़ा विधानसभा में 2020 के चुनाव में चुनाव लड़ हो और चुनाव लड़ाई में कहीं न कहीं तो लगभग 3 नंबर पर रही स्थिति, लगभग 17,000 वोट से हमरा जानकारी के हिसाब से पीछे लगभग रहा हो कि इस बार लोकप्रियता सूचगढ़ा विधानसभा में कैसन है? नहीं, राजनीति में परिस्थिति रोज बदलती है भाई जी, और आज की परिस्थिति अलग है। उस समय हमारी पार्टी जो है सो एनडीए के सीट शेयरिंग से क्षुब्ध होकर अलग चुनाव लड़ी थी। हम उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ एनडीए का अंग है, तो आज की परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। और इस बदली हुई परिस्थिति में मुझको लगता है कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ अगर चुनाव लड़ती है और हर जगह सही प्रत्याशियों का चयन होता है बिना कोई पूर्वाग्रह के, तो मुझको लगता है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं कोई मुकाबला नहीं रहेगा। 2020 के चुनाव में हमरा जानकारी के हिसाब से फर्स्ट में तो राजनीति में फर्स्ट पौदाम हले और दो जे तो विरोधी कैंडिडेट दूगो हलखिन, कहीं न कहीं बड़े बड़े पुराना नेता हलखिन, उनका कहीं कहीं बड़ा बड़ा पार्टी से संपर्क हले, फिर भी उ लोग के मन शिकस्त देते हुए 45,000 वोट प्राप्त कैल हो। तो कि ई बार तैयारी, जबकि इस बार लोकप्रियता गढ़ा विधानसभा में घूरला के बाद पता चला है कि बढ़ले तो इस बार तैयारी तो एकदम कर है, विधानसभा की तैयारी एकदम पूरे स्थिति में रहते, पार्टी से टिकट मिले तो एकदम चुनाव लड़े एकदम तैयार है हो। नहीं, चुनाव लड़ने के लिए तो जो प्रत्याशी हैं उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हम तो पिछला बार बिना तैयारी के चुनाव लड़े थे, हमको 45,000 वोट आया, उन लोगों को हमसे ज़्यादा वोट आया, लोग चुनाव जीते। लेकिन इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। अब आपने कहा कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, तो सवाल है कि हम तो जिस दिन से चुनाव हारे हैं उसके नेक्स्ट डे से हम तैयारी में लग गए हैं और आज तक तैयारी कर रहे हैं। अब हमारी पार्टी एनडीए का अंग है और हम लोग एनडीए के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देखते हैं। अन्य भी लोग हैं, वो लोग भी अपने को देखते हैं, वो तय करेंगे। लेकिन तैयारी तो आपको करना चाहिए, और अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो मुझको लगता है कि बिहार की राजनीति में वो दिन धीरे धीरे जा रहा है कि कहीं से कोई एयर ड्रॉप करके और प्रत्याशी को चुनाव जिता के लोग ले जाएंगे, चाहे कोई पार्टी हो, गठबंधन हो। ये दिनों दिन मुश्किल होते जा रहा है, इसलिए आपको पब्लिक के साथ कनेक्ट तो होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरा बात है कि आपका प्राथमिकता क्या होता है। हमको भगवान की कृपा से जितना कुछ मिला है, हम श्रम करने वाले लोग हैं, हम किसान हैं, हम थोड़ा बहुत रोजगार भी करते हैं। मुझको लगता है कि राजनीति और रोजगार दोनों अलग अलग चीज होता है। आजकल बहुत सारे लोग राजनीति को रोजगार बना दिए हैं, तो हम राजनीति में कुछ पाने के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर सूचगढ़ा क्षेत्र की जनता, महान जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है तो हम उनके लिए जाके योग्य सदन में जाके उनका आवाज उठाएंगे। अगर वो हमको इसके लायक नहीं समझती है तो भी हम यहाँ रह के उनको सेवा करेंगे। तो हमारा जो मकसद है वो पूरा सूचगढ़ा विधानसभा का बेटरमेंट है, और उसके लिए हमारे पास ढेर सारा कारण है कि हम क्यों आ रहे हैं। पिछला 35 वर्ष में अगर आप से हम बात करें तो पूरे जिला में एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं बना अलग से। 15 साल आदरणीय लालू जी का, 20 साल आदरणीय नीतीश जी का। जो मुख्य मानक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बच्चियों का वुमेन इंपावरमेंट है, कृषि का विकास है,
स्वास्थ्य सेवा है। आप हमको बताइए किस क्षेत्र में पर हम लोग गर्व करें। सूजगढ़ा प्रखंड बहुत पुराना प्रखंड है, शेखपुरा के साथ ये प्रखंड हुआ करता था। आज शेखपुरा एक जमाने से जिला बना हुआ है। हम नहीं मानते हैं कि जिला और मंडल बन जाने से कोई क्षेत्र का विकास होता है, लेकिन कोई विकास के कोई पैरामीटर पर, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, लड़कियों के शिक्षा में, युवाओं के विकास में, किस क्षेत्र में काम किया? बिहार में तो विकास हुआ। बिहार में जो बजट 2005 में 20,000 25,000 करोड़ का होता था, अभी 3,18,000 करोड़ का हुआ। हम लोगों ने, तमाम लोगों ने बधाई दिया एनडीए के पार्ट के रूप में। लेकिन हमको बता दीजिए कि सूजगढ़ा का क्या विकास हुआ। हम यही ना माने कि जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया, यहाँ के लोगों का आवाज सही तरीके से नहीं उठाया, तो फिर लोग कब तक सूजगढ़ा के लोग जात और पार्टी पर जो सो कि ये हिप्नोटाइज होकर वोट करते रहेंगे? मुझको लगता है समय आ गया है। और मैं रोज लोगों के बीच में घूमता हूँ। सर्वे एजेंसी एक दिन में आती है, चली जाती है, ढेर सारे लोग होते हैं। हमको तो ढेर सारे लोग मिलते हैं रास्ते में, हम उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। कभी कोई दिन चलिए आप हमारे साथ, चुपचाप चलिए, कोई इंटरव्यू नहीं कीजिए, देखिए लोग किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। और हम लोग के भीतर, उनके आंखों में जो प्यास देखते हैं, जो भूख देखते हैं, उनके दिल में जो टीस देखते हैं, और उनको लगता है कि हमको योग्य जनप्रतिनिधि नहीं मिला। हम ये नहीं कहना चाहते कि हम ही योग्य हैं, अन्य भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जो विकास का पैमाना होना चाहिए था, यकीनन उसमें लोग पीछे रहे। और यही कारण है कि आज सूर्यगढ़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, अपने आप में अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा है। एक चीज ऐसा नहीं है जो हम गर्व के साथ आपको बताएं। एक शेर याद आ रहा है कि यकीनन यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पर रास्ता भूला, वगरना काफिले गुम हो नहीं सकते। तो यकीनन जो रहबरे मंजिल थे वो कहीं रास्ता भटके हैं। और मुझको लगता है कि लोकतंत्र में ये जो चुनाव होता है वो इसीलिए होता है कि 5 साल में जो रास्ता भटक जाते हैं उनको रास्ता में लाने के लिए जनता अपने उंगली का इस्तेमाल करती है। मुझको लगता है कि इस बार वो समय आ रहा है। और ये जो सूर्यगढ़ा, इसका जो गौरवशाली इतिहास रहा, सूर्यगढ़ा एक से एक मनीषियों ने विधानसभा में इसका नेतृत्व किया है, इसका प्रतिनिधित्व किया है। हमको लगता है आने वाले समय में वो समय फिर से लौटेगा, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और यहाँ के लोगों की बरसों पुरानी आकांक्षा, बरसों पुरानी उनकी जो उम्मीद है वो फिर से परवान चढ़ेगी। कि लोजपा पार्टी और माननीय नेता चिराग पासवान से पूर्ण संतुष्ट है कि टिकट मिलवे करते? नहीं, 100% संतुष्ट है भैया। टिकट के लिए ही सिर्फ राजनीति नहीं होते, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और जब हमारी पार्टी टूटी 2021 में, ढेर सारे लोगों ने यही सवाल किया कि वो पार्टी तो सत्ता में जा रही है, आपको तो कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग प्रतिबद्धता से जिनके साथ रहते हैं। हमने कहा कि नहीं, हम वहां रहेंगे चाहे कुछ हो नहीं हो। पहले लोग हमको कहते थे कि आपको जो यहाँ आपके पास जो लोग आते हैं और जो आपके साथ हुजूम चलता है वो इसलिए चलता है कि आप पर सरकार का बड़ा हस्त है और इसलिए लोग आपके पास काम कराने आते हैं। आप कोई दिन सवेरे से आइए, हमारे यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम ऊपर से नहा के उतरते हैं, 5 आदमी नहीं बैठा हुआ, वो अपने काम को लेके आते हैं। हम पदाधिकारियों को फोन करते हैं। हमने 4.5 साल से जाना छोड़ दिया। और ये इस जिले में जो एक मिथक बन गया है कि जितना भी पार्टी का संगठन होता है वो एसडीओ ऑफिस से लेके डीएम एसपी ऑफिस के बीच में होता है। हम तो एक दिन जाते ही नहीं है जी, हम क्षेत्र में घूमते हैं, लेकिन लोगों के प्यार में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए हमको पूरा भरोसा है आदरणीय चिराग पासवान जी पर, हमारी पार्टी पर, और इसके साथ एनडीए के जो नेता हैं उन पर भी भरोसा है। 2025 का चुनाव एक अलग चुनाव होने जा रहा है और इस समय हर सीट के लिए मुझको लगता है कि जो सबसे योग्य उम्मीदवार है, बिना जाति धर्म का भेद किए हुए उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। ऐसा अगर किया जाएगा तो शायद मुझको लगता है कि मुझको अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी लखीसराय जिला के सूजगढ़ा विधानसभा में घूम रहे थे और घूमते घूमते यह पता चला कि 2020 में चुनाव लड़े लोजपा प्रत्याशी रविशंकर सिंह उर्फ अशोक बाबू कहीं ना कहीं लगभग 17,000 वोट, दूसरे कैंडिडेट जो थे वो लगभग 52,000 और तीसरे कैंडिडेट 62,000 से चुनाव जीते। 17,000 वोट से पीछे रहे। कहीं ना कहीं 2025 की तैयारी में पूर्ण तरह सक्षम है। यही बात करवाने के प्रयास किए। बाकी जय हिंद, जय बिहार, जय जवान, जय किसान।